किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, हर किसान भाई चाहता है कि वो अपनी फसल से ज्यादा उत्पादन ले सके। वहीं पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज गेहूं की खेती के बारे में, क्योंकि गेहूं की बुआई का परफेक्ट समय शुरू हो चुका है और कई किसान भाई तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन किसान भाइयों का कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है, भाई साहब हम गेहूं राई तो कर रहे हैं, लेकिन गेहूं बुआई के समय कौन कौन सा खाद फर्टिलाइजर यूज में लें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल का अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो मेन चीज है गेहूं बुआई के समय अगर आप सही खाद फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप यहीं पर चूक जाते हैं, खाद सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं या फिर ओवरडोज कर देते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका उत्पादन घट भी सकता है। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे गेहूं बुआई के समय आप कौन कौन सा खाद यूज में लें, खाद की बुआई कब करें, गेहूं की बुआई कब करें, आपका गेहूं बुआई का क्या तरीका होना चाहिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार छोटा सा परिचय बता दीजिए। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। पूरे इंडिया से किसान भाई गेहूं लगाने की तैयारी में सर जुटे हुए हैं। बिल्कुल। किसान भाई गेहूं बुआई की तैयारी कर चुके हैं, तो क्या गेहूं बुआई का जो समय है, परफेक्ट समय वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल, नवंबर लगते परफेक्ट समय है ये। बिल्कुल, ये आप इसके मतलब 10 दिन या 15 दिन के अंतराल के अंदर पूरी कंप्लीट तैयारी कर लो। उसकी पलेवा करके या अब जैसे भी आप तैयारी करो, मतलब 10 दिन का टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है। इसके अंदर आप बीज डाल दो जमीन के अंदर। बस आप बीज डाल दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट समय आ गया आपका। टेम्परेचर भी डाउन हो गया ना, काफी टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर भी देखा जाता है तो बिल्कुल टेम्परेचर भी डाउन है बिल्कुल। तो आप अभी किसान भाइयों गेहूं लगा सकते हो, बिल्कुल गेहूं की उड़ाई कर सकते हो आप। जी सर जी, गेहूं तो किसान भाई लगा देता है, लेकिन गेहूं लगाने का जो तरीका है, उत्पादन का राज इसी में छुपा हुआ है। क्योंकि गेहूं हम किस विधि से लगाएं, हम इसमें पहले पानी चलाएं, खाद कौन सा डालें, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जैसे किसान भाई गेहूं लगाना चाहता है, आपका खेत सूखा पड़ा है, बिल्कुल उसमें पानी चलाना पड़ेगा कि सूखे में गेहूं की उड़ाई कर दी? देखो सर जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है। गेहूं 2 प्रकार से उड़ाई की जाती है। 2 प्रकार से गेहूं की उड़ाई की जाती है। एक तो जमीन के अंदर पलेवा करके, पहले पलेवा करते हैं और फिर उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं और फिर उसकी उड़ाई करते हैं। एक विधि होती है सूखे में ही ओरना। अच्छा। बिल्कुल सूखी जमीन में ओर दो और आप ऊपर से पानी चला दो तो वैसे भी ग्रो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है कि आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी, समय की बचत भी होगी। मगर फिर समस्या क्या आती है, अपन सूखे में उड़ाई कर देंगे, ऊपर से पानी चला देंगे, गेहूं भी ग्रो हो जाएंगे, मगर फिर समस्या यह आती है खरपतवार भी साथ उगती है। जो सूखे में गेहूं ओरते हैं उसके साथ में खरपतवार भी उगती है। ये हम आपको बताएंगे, इसका निदान बताएंगे और अच्छा उत्पादन होगा आपके, जो हम बता रहे हैं उस विधि से चलोगे तो। बिल्कुल सर। जैसे किसान भाई किसी भी विधि से गेहूं लगाता है, जैसे पलेवा करके लगाए चाहे सूखे में गेहूं की उड़ाई करे, एकड़ में कितना बीज डाले, थोड़ा बीज की मात्रा बता दे, क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए? देखो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 80 किलो और 2 बीघे पक्के के अंदर 1 क्विंटल और 1 बीघे के अंदर 50 किलो। 50 किलो ये नॉर्मल है, ऊपर नीचे हो जाता है ये तो। कभी 1 क्विंटल 5 किलो भी उड़ जाए, 1 क्विंटल भी रह जाए, 1 क्विंटल से 4 किलो कम भी रह जाए। ये लगभग जो सीड जो चलती है ना 12 नंबर, जो 12 नंबर 11 नंबर 12 नंबर पे पत्ती वाली सीड आती है, उसमें 11-12 नंबर पे उड़ाई की जाती है। जी बिल्कुल। तो सर जी अब बात आती है मेन टॉपिक की। किसान भाई जब खाद की उड़ाई करता है उसमें मेरे हिसाब से काफी ज्यादा किसान भाई से चूक हो जाती है। खाद की उड़ाई जो किसान भाई करे वो गेहूं के साथ में करे कि बुआई से पहले करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात है, किसान भाई कंफ्यूजन है इसमें। देखो किसान भाइयों, देखो जो खाद है ना, पर उर्वरक जो देते हैं वो जड़ के हिसाब से देते हैं। इसमें जड़ कौन सी है? इसमें है झगड़ा जड़, यानी जड़ ऊपर ही ऊपर का कस खींचती है। ये नीचे मूसला जड़ नहीं है, मूसला जड़ होती है सरसों के अंदर, इसके अंदर झगड़ा जड़ होती है। आप कभी उखाड़ के देखना, एक आपको गुच्छा मिलेगा जड़ का। तो इसमें किसान भाइयों अपन उर्वरक डालते हैं ना, तो उर्वरक 2 प्रकार के हैं। डीएपी डाल लो आप, उसमें थोड़ा सा पोटास मिला लो, और नहीं आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट ले। 1 एकड़ के अंदर 2 बैग तो आप ले सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बैग ले आप नत्रजन का, यूरिया का, और 10 किलो मिलाओ उसमें पोटास और उसका मिश्रण बना लो।
चाहे तो आप दानेदार सुपर ले सकते हो या प्लेन सुपर जो पाउडर फॉर्म में आता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको, मेरी राय तो यही है कि आप प्लेन ले इसमें, क्योंकि अपन को सीडरिंग से करनी ही नहीं है इसमें। यदि आपको सीडरिंग से नहीं करनी है उड़ाई और अपन को ऐसे छिड़कवा विधि से उड़ाई करनी है ना, तो गेहूं के लिए ये भी बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा, छिड़कवा विधि से भी, क्योंकि अपने की जो अपना उर्वरक है ना वो ऊपर ही रहता है जमीन पे, और गेहूं है ना ऊपर से ही खींचता है। गेहूं नीचे से नहीं, अपन गहरी जुताई के साथ में अपन खाद डाल देंगे ना तो तुम्हारे गेहूं तो लेंगे नहीं, वो ऊपर से कमजोर हो जाएगा, खाद नीचे रह जाएगा। जब जाएगी ना जड़े, जब तक तो पेड़ ही खत्म हो चुका होगा, जब तक बहुत धीरे जाती है इसकी जड़ें, ऊपर से खींचता, कहने का मतलब ये है। तो आप क्या है कि जो पाउडर फॉर्म का सुपर ले, सुपर फॉस्फेट, और 2 कट्टे सुपर फॉस्फेट को बोलो और 1 कट्टा यूरिया का 10 किलो उसमें मिलाओ पोटास। पोटास जरूर मिलानी है इसमें जी, मिलानी है पोटास तो। और इसके ऊपर आप छिड़कवा विधि से पूरे में खाद छिड़क दो। फिर उसके ऊपर क्या है कि आप कल्टीवेटर से उसको मिला दो, मिलाने के बाद में उसमें उड़ाई कर दो। जो आप खाद बता रहे हैं सर जी, 2 कट्टे SSP, 1 कट्टा यूरिया, 10 kg पोटास, बिल्कुल। कितने एरिया का खाद? ये 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का डोज है। 1 एकड़ का है, चाहे 2 बीघे पक्के में भी ले सकते हो, पर्याप्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 19-20 तो चलता रहता है। मगर किसान भाइयों ये परफेक्ट डोज है। और यार DAP लेना चाहते हो तो 1 कट्टा DAP का ले लो, 10 किलो उसमें पोटास मिला लो, क्योंकि गेहूं में बहुत जरूरी है पोटास डालना। वो कारण क्या है उसमें देखो बताता हूं मैं। जैसे हमने सरसों में आपको फोर्स दिया था कि सल्फर डालनी है साहब, अब गेहूं में सल्फर के लिए नहीं बोल रहे हम पोटास के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि गेहूं में उगते ही 15 दिन बाद में फुटान चालू हो जाती है, और पोटास हमेशा फुटान में काम करता है। तो इसमें हमेशा पोटास डाल के चलो, और फिर आगे भी हम आपको बताएंगे। आप तो हमारी राय से चलो, बल्ले बल्ले रहेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात होगी सर जी खाद की। गेहूं उड़ाई से पहले किसान भाई खाद डाल दे, ये खाद डालने के बाद में किसान भाई पलेवा कर दे और उसमें जुताई कर दे। बिल्कुल। उसके बाद आती है बात गेहूं उड़ाई की। क्या गेहूं उड़ाई के साथ में भी खाद डालना पड़ेगा? बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, पेवर भी ओढ़ सकते हैं अपन, और उसके साथ में खाद भी मिला सकते हैं। कौन सा खाद मिलाएंगे तो उसमें DAP या NPK 2 ही मिल सकते हैं, तीसरा खाद मिलेगा नहीं। आप यूरिया मिला दो, तुम्हारे गेहूं उगेंगे नहीं। और वो भी जो DAP जो NPK अपन मिलाएंगे ना, वो भी NPK तो बहुत कम मात्रा में मिलाना है। बाकी DAP तो क्या है कि जैसे अपन DAP मिला के ओढ़ सकते हैं ना, तो जैसे 1 क्विंटल में 10 किलो 10 किलो 1 क्विंटल में 10 किलो DAP मिला लो और आप ओढ़ सकते हो। उसमें क्या है कि उसको पोषक तत्व तो पौधे को उगते ही मिल जाएंगे। जो अभी मैंने बताया, अभी बीज बताया मैंने आपको, मैंने बताया मेरी खुद की सीड से बताया मैंने कि मैंने भी DAP मिला रखा उसमें। तो वो क्या है कि पोषक तत्व तो साथ के साथ मिल जाते हैं, मगर ज्यादा आप ऐसे नहीं कि 1 कट्टा ही मिला दिया, 1 कट्टा 50 किलो तो आप DAP मिला दिए, 50 किलो आप गेहूं मिला दिए, तुम्हारे गेहूं उगेंगे नहीं, सब वो खाद खत्म कर देंगे उनको अंदर। तो वो क्या है कि बहुत कम मात्रा में मिला के और आप DAP के साथ में ओढ़ सकते हो। केवल DAP और NPK ही सजेशन करूंगा मैं, इनके साथ में ये मिला सकते हो, और कोई नहीं। आप पोटास मिला दो, और कहीं आप सल्फर मिला दो, आप यूरिया मिला दो, आपके गेहूं उगेंगे ही नहीं, वो तो उन अंदर ही खत्म कर देंगे उनको तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई किसान भाई सर जी क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में पहले भी खाद डाल देते हैं, उसके बाद में गेहूं के साथ में बहुत ज्यादा खाद डाल देते हैं, हाई डोज कर देते हैं। हाई डोज से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है किसान को? देखो किसान भाइयों, हाई डोज से ये है कि पौधा खत्म हो जाएगा आपका, पौधा पीला पड़ जाएगा, आपका लाल पड़ जाएगा पौधा, आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा, मतलब उसमें ग्रोथ होगी नहीं। उसका कारण क्या है कि इतनी गर्मी जमीन के अंदर आपने दे दी कि पौधा विकास कहाँ से करेगा? क्योंकि जो भी खाद अपन देते हैं, उर्वरक देते हैं, सब गर्मी करते हैं। यूरिया बहुत ज्यादा गर्मी करता है, यूरिया तो इसलिए तो हमने बताया नहीं कि यूरिया तो मिलाना ही नहीं गेहूं के अंदर, क्योंकि वो गर्म से उसकी जड़ें वड़े वो जो ग्रो होगा ना वही नष्ट हो जाएगा जी। तो इसलिए क्या है कि लिमिट, कोई भी चीज किसान भाइयों अपन खाना खाते हैं और खाना स्वस्थ रखता है अपने को, शरीर को मजबूत बनाता है, मगर अपन उसको भी हाई डोज कर दें। अपन 2 रोटी खा रहे हैं, 10 रोटी खा जाए तो वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं है? तो बस यही सिस्टम है, हर चीज का लिमिट। कोई भी चीज हो, दवाई भी लिमिट की, अपन जैसे दवाई भी लिमिट की लगाओ। कोई भी चीज में जैसे कोई स्प्रे करना है कुछ भी, तो वो जो हम बताएं ना, सजेशन हम बताएं, उस हिसाब से डोज दिया करो किसान भाइयों। ये नहीं कि अपने डाल दिया बिना नाप के चलो स्प्रे कर रहे हैं तो तुम्हारे फसल में नुकसान हो जाता है जी। किसान भाई ने पलेवा कर दिया, उसके बाद में सीडरिंग विधि से उड़ाई करना चाहता है। गेहूं उड़ाई में गहराई कितनी रखे बीज? हाँ, ये सबसे मोस्ट प्रश्न है। कई किसान भाई ओढ़ चुके होते हैं, उनके बीज उगते ही नहीं है, और वो क्या कहते हैं कि साहब हमारे तो बीज ही खराब आ गया।
किसान भाइयों उराई के समय बिल्कुल ध्यान रखना। अब जो चल रही है वो फिचेती किस्म की है ना, वो बुआएं चल रही है, उनकी उराई चल रही है। जो अगेती किस्म की थी ना, वो तो 5 उंगला 4 उंगल 5 उंगल उराई कर सकते थे। मगर अब क्या है कि जो ये फिचेती किस्म की है ना, छोटे जो बोनसाई जो किस्म है जिसकी उराई चल रही है, अब यूज का टाइम आ गया। तो क्या है किसान भाइयों, 3.5 उंगल से गहरा अपना गेहूं डालना ही नहीं है। आप नाप लो, 3.5 उंगल से ज्यादा गहरा ही नहीं, 3, 3.5 उंगल के नाप से आप चलने दो। कोई अकस्मात 4 उंगल चल जाए तो चले जाए, मगर 3.5 पे रखो। बिल्कुल, ये बहुत सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब तो इनको मैं मानता हूँ, इनके आगे ही कान पकड़ता हूँ। ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी आदमी जाए, किसी के पास भी जाए तो उसके अंदर की बात पूछ लेते हैं। ये इनमें ऐसा हुनर है ये। बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे किसान भाई ने बुआई तो कर दी, बीज अंकुरित होकर बाहर निकलने में कितना टाइम ले लेगा? ये देखो 7-8 दिन के अंदर ग्रो हो जाता, बाहर आ जाता, 8 दिन के अंदर बाहर आ जाता, 10 दिन के अंदर कंप्लीट मानो आप। बाहर देखो टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा ना, तो 10 दिन के अंदर पूरे बाहर। और टेम्परेचर डाउन हो गया मतलब जैसे, तो फिर टाइम ले लेता थोड़ा। बिल्कुल सर। तो सर जी, जो पहले पानी की बात आएगी, उसके साथ में जो खाद न्यूट्रिएंट किसान भाई डालेगा, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल। लेकिन जो पहला पानी दे, एक थोड़ा सा किसान भाइयों को एक जानकारी मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। पहला पानी चलाए तो कितने दिन बाद में चलाए किसान भाई? देखो किसान भाइयों, इसमें टाइम नहीं होता है कि भाई अपन 30 दिन में 40 दिन में, ये इसमें टाइम नहीं होता। इसके अंदर आप खेत के अंदर जाके देखा करो और पेड़ को उखाड़ के देखा करो। पेड़ को उखाड़ा, उसके जो पेड़ की एक गांठ रहती है नीचे, जड़ के ऊपर गांठ रहती है, उसमें शीर्ष जड़ें होती है। यदि वो शीर्ष जड़ चल जाए, अंकुर तो हो जाए शीर्ष जड़, उसी टाइम आपको पहला पानी लगाना है। शीर्ष जड़ें जब चल जाती है, उसी टाइम अपन को पानी लगाना है। शीर्ष जड़ से पहले पानी नहीं लगाना उसमें। आप पेड़ को उखाड़ के देखा करो, और हम आपको उस टाइम पे बताएंगे भी सही, पेड़ को उखाड़ के कि देखो किसान भाइयों, ये शीर्ष जड़ें होती है, ये चलेगी, और हम आपको बताएंगे। अब जब हमारी फसल में पानी लगेगा, उस टाइम में हम आपको बिल्कुल बता देंगे कि ये शीर्ष जड़ होती है। इसमें टाइम नहीं होता है। कोई किस्म ऐसी होती है जो जल्दी शीर्ष जड़ें छोड़ देती है, कोई किस्म ऐसी होती है जो लेट शीर्ष जड़ छोड़ती है। वो जो उर्वरक देना है, क्या देना आपको डोज, वो हम आपको बाद में बता देंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ी कंजूसी बरतते हैं, आप कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से हमें पता चल जाता है भाई साहब हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर सटीक जानकारी लगातार आपके साथ में हम शेयर करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।